गोल्फ कोर्स पर ना अक्सर लोगों को लगता है कि कैडी का काम बस वो 20 किलो का भारी बैग उठाना और क्लब्स पकड़ना है, राइट? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग है। रूल 20 के इस दूसरे पार्ट के एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि एक कैडी की आखिर असली वैल्यू क्या होती है। एक बढ़िया कैडी सिर्फ एक हेल्पर नहीं होता, बल्कि ग्राउंड पर उसका एक बहुत ही बड़ा और क्रूशल रोल होता है। कहा जाता है ना, एक कैडी प्लेयर के लिए एक रक्षा कवच है, लिटरली अ प्रोटेक्टिव शील्ड। और ये बात 100% सच है। सोचिए, जब कोर्स पर किसी रूल को लेकर कोई डिस्प्यूट या बहस हो जाए, तो वहां कैडी के रूल्स की डीप नॉलेज ही उसके प्लेयर को बचा सकती है। ये नॉलेज उनका सबसे बड़ा वेपन है। अगर रूल्स नहीं पता, तो समझिए गेम में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस एक्सप्लेनर। आज हम इन 5 स्पेसिफिक सिनारियोज को कवर करेंगे। कैडी की जिम्मेदारी, रेफरी का आखिरी फैसला, नेकेड आई स्टैंडर्ड क्या होता है, कमिटी से होने वाली गलतियां, और हाँ, कैडी का असली फर्ज। लेट्स गो। नंबर 1, कैडी की असली जिम्मेदारी, जो कि बैग उठाने से कहीं कहीं ज्यादा है। इस पहले सिनेरियो में हम देखेंगे कि कैसे एक कैडी एक्चुअल में रूल्स के एक एक्टिव डिफेंडर की तरह सामने आता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, रेफरी का फैसला अंतिम, रूल 20.2a। देखिए, जब रेफरी मैदान पर कोई फैसला दे देता है ना, तो वही फाइनल होता है। प्लेयर को उसे बिना किसी क्वेश्चन या आर्ग्यूमेंट के मानना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, व्हाट इफ द रेफरी इज रॉन्ग? क्या होगा अगर रेफरी ही गलत हो? आखिर है तो वो भी इंसान ही, है ना? गलती तो किसी से भी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर रेफरी ने ऐसी रूलिंग दे दी जो प्रैक्टिकली रूल्स के ही खिलाफ हो, तो क्या इस गलती का नुकसान उस बेचारे प्लेयर को उठाना पड़ेगा? वेल, गुड न्यूज़ ये है कि प्लेयर इसमें पूरी तरह से सेफ है। अगर रेफरी कोई गलत रूलिंग देता है और प्लेयर चुपचाप उस कमांड को फॉलो कर लेता है, तो प्लेयर को लिटरली 0 पेनल्टी मिलती है, कोई सजा नहीं। मतलब सिस्टम की गलती का बिल प्लेयर पर नहीं फेंटा जाता। एक बार फैसला मान लिया तो प्लेयर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट अप, नंबर 3, नेकेड आई स्टैंडर्ड, द कैमराज आई। चलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वीडियो एविडेंस वाले सिनारियो पर चलते हैं, जो आजकल स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन हो गया है। नाउ, इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नेकेड आई स्टैंडर्ड आखिर है क्या। बेसिकली, अगर गेम के दौरान कोई फाउल नॉर्मल विजन से, यानी खुली आंखों से रियल टाइम में किसी को नहीं दिखा, तो उसे फाउल माना ही नहीं जाएगा, भले ही बाद में स्लो मोशन रिप्ले में उसको कितना भी बड़ा करके क्यों ना दिखाया जाए। इट सिंपली डजंट काउंट। इसको ऐसे समझिए, जो सच्चाई मैदान पर फुल स्पीड में खुली आंख से दिखाई देती है, बस वही गेम के लिए मैटर करती है। बाद में कैमरास के अलग अलग एंगल्स और स्लो मोशन में जूम इन करके निकाली गई उन माइक्रो गलतियों की इस खेल में कोई जगह नहीं है। देखा जाए तो ये गेम को स्मूथली आगे बढ़ाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब आते हैं नंबर 4 पर, कमिटी की गलतियां, यानी द सिस्टम्स मिस्टेक। क्या होगा जब प्लेयर्स के बजाय गेम के ऑर्गेनाइजर्स से ही गलती हो जाए? गलतियां तो सिस्टम से भी हो सकती है, राइट? और ये मिस्टेक्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटी जाती हैं। एक होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स, यानी प्रशासनिक गलतियां, जैसे लीडर बोर्ड पर एडिशन की गलती करके गलत स्कोर जोड़ देना। और दूसरी होती है रूलिंग एरर्स, जहां रेफरी ने गलती से कोई गलत पेनल्टी लगा दी हो। दोनों ही सिस्टम की गलतियां हैं, पर इनको हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इन गलतियों को करेक्ट करने की टाइम लिमिट क्या है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हैं, जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, उन्हें आप टेक्निकली कभी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो रूलिंग की गलती होती है उसको कंपटीशन के ऑफिशियली खत्म होने से पहले पहले ठीक करना एब्सोल्युटली जरूरी है। ये स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट ही इस रूल को इतना सीरियस बनाती है। और अब हमारे आखिरी सिनेरियो पर आते हैं, नंबर 5, कैडी का असली फर्ज, द रियल ड्यूटी। यहाँ हम बात करेंगे टूर्नामेंट के दौरान एक कैडी की ब्रॉडर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। एक बहुत फेमस कोट है, एक कैडी प्लेयर की दूसरी आंख होता है। बिल्कुल सही बात है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंखें सिर्फ अपने प्लेयर को नहीं देख रही होती है। एक अच्छा कैडी लगातार पूरे मैदान को ऑब्जर्व करता है। उनकी ड्यूटी सिर्फ अपने प्लेयर तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि पूरे गेम की फेयरनेस को मेंटेन रखना भी उन्हीं का काम है। सो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? अगर मैदान पर कैडी किसी दूसरे प्लेयर को गलती से या इंटेंशनली रूल तोड़ते हुए देख ले, तो उसको क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट स्टेप्स ये हैं। यूज इमीडिएटली अपने प्लेयर को
उसके मार्कर को और फिर रेफरी को इसकी जानकारी देनी होती है। ये स्टेप मिस नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में फाउल देखकर चुप रह जाना, यार ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक मैसिव मिस्टेक है। ये सिर्फ उनके अपने प्लेयर का नुकसान नहीं करती, बल्कि पूरे मैदान पर असर डालती है। और ऑनेस्टली गोल्फ की फंडामेंटल स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। खेल को फेयर रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो इस सब के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एक कैडी आगे आकर पूरे खेल की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेगा? जब वक्त आएगा तो क्या वो रूल्स और सच्चाई का साथ देगा? देखिए, गोल्फ पूरी तरह से ईमानदारी पर बेस्ड खेल है और रूल्स की ये डीप अंडरस्टैंडिंग ही इस ईमानदारी को जिंदा रख सकती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन सिनेरियोज ने इस क्लासिक गेम की आपकी समझ को और भी सॉलिड कर दिया होगा।